जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे छात्रा शिक्षक की तैयारी, जिसमें हम व्यापम और पीएससी के पुराने प्रश्न को कर रहे हैं। आज हम करेंगे एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, ये हम बदल बदल करें क्योंकि एक ही प्रकार के टॉपिक करने से हमको बोर लग रहा था। इसके बाद हमारा एक सर्ट्स एंड इंडिसेज मतलब घातांक और करनी वाला भी प्रश्न बचा है। उसमें लगभग आपके 30 प्रश्न है, उसको भी हम इसके बाद कर लेंगे। और एलसीएम एचसीएफ में कम से कम आपके 100 प्रश्न है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ में कम से कम 100 प्रश्न होगा। ठीक है, तो यदि कोई प्रश्न रिपीट होता है तो कुल मिला के आपसे 80 से 90 प्रश्न हम करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ में। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ को यदि आपको डिटेल वीडियो देखना है तो इसी क्लास में आपको या फिर इसी यूट्यूब के चैनल पे आपको इसका डिटेल वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, यहाँ आपको डिटेल इसका नहीं पढ़ाया जाएगा, जहाँ जरूरत होगा डिटेलिंग बताएंगे, लेकिन आपको ज़्यादा डिटेल पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है तो इसी यूट्यूब के चैनल में आपको इसका बेसिक वीडियो मिल जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। हम सीधा प्रश्न पर चलते हैं। यदि 4 घड़ियों में से एक प्रत्येक 30 मिनट में, दूसरी प्रत्येक 45 मिनट में, तीसरी प्रत्येक 1 घंटा 45 मिनट में तथा चौथी प्रत्येक 15 मिनट में टिक की आवाज करती है, तो वे सभी एक साथ दोपहर 12 बजे टिक करती है, तो अगली टिक की आवाज कब आएगी? ठीक है, तब जो अगली टिक की आवाज है वो कब आएगी? ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में आपको एलसीएम एचसीएफ लगाना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न दिया जाएगा ना तो ये मान के चलिए कि आपको इसमें एलसीएम ही निकालना होगा। ठीक है, एलसीएम निकालना होगा। तो एग्जाम में कैसे बनाना है देखिए, एग्जाम में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना है, जितना जरूरत है उतना ही लिखना है। ठीक है, तो हम प्रत्येक घड़ियों का मिनट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 मिनट। 30 मिनट के बाद यहाँ पे लिखा है 45 मिनट, तो ये 45 मिनट हम लिख लेते हैं। 45 के बाद क्या लिखा गया है? 1 घंटा 45 मिनट मतलब 105 मिनट। क्या हो जाएगा? ये 105 मिनट हो जाएगा। और उसके बाद है 15 मिनट, तो ये 15 मिनट हो गया। ठीक है, अब इनका हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अब मैं इस बार थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एलसीएम निकालना है। और जब भी एलसीएम निकालना होगा तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बड़े नंबर को फोकस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बड़े नंबर को फोकस करेंगे, उसके पहले हम छोटे नंबर को देखते हैं कि छोटे नंबर क्या किसी से कट रहा है या फिर किसी में शामिल है या फिर किसी में अंतर्निष्ठ है। तो ये 15 है, 45 में भी आ जाएगा और 30 में भी आ जाएगा, है ना। 15 या 45, 15 दूना 30, तो इस 15 को काट दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमको निकालने की, है ना। 15 ऑटोमेटिक निकल जाएगा, लेकिन इसकी जरूरत हमको नहीं है एलसीएम के लिए। अब क्या करना है, सबसे बड़े नंबर को फोकस कीजिएगा। सबसे बड़े नंबर हमारे पास क्या है? 105। इसको हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। क्या करेंगे? इसको हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो इसको हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? हाँ, प्राइम फैक्टर करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, ये 35 दिया 105 होता है ना। 35 दिया 105 होता है। तो सबसे पहले हम इसको बांटते हैं। सबसे बड़े नंबर को बांटेंगे तो हम लिख सकते हैं 35 दिया 105 हो जाएगा। तो 35 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 5 गुना 3, ये 105 है। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इसी में आपका काम निकल जाएगा। या इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको यहीं पे काम बन जाए। लिखना यही है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ ताकि एक ही में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, 3 गुना 7 गुना 5, ये 105 है। अब हम क्या करेंगे, इस 45 का प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, 45 को हम कैसे लिख सकते हैं? 45 को हम लिख सकते हैं 9 पंचे 45, तो यहाँ पे 5 तो आ जाएगा। अब 9 को कैसे लिख सकते हैं? तो 3 गुना 3 लिख सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब नीचे कंपेयर कीजिए, क्या ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 है, तो एक 3 को हम रिजेक्ट कर देते हैं। ऊपर 5 है, नीचे भी 5 है, तो एक 5 को हम रिजेक्ट कर देते हैं। बचा हमारे पास क्या, जिसको हम नहीं काट पाए, एक 3 को नहीं काट पाए, उसी 3 को यहाँ पे आके आप गुना कर दीजिए। ठीक है, अब सेम प्रोसेस हम 30 के साथ करेंगे। मैं कलर चेंज कर लूँ क्या? दिक्कतें नहीं होगी, कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, मैं 30 को काटने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। 30 को हम लिख सकते हैं 10 या 30 लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ पे 3 एक प्राइम आ गया। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 गुना 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 गुना 10 और 10 या 30। अब फिर से हम नीचे कंपेयर करते हैं, इतने जो हमने नीचे लिखा है उसमें कुछ कॉमन है क्या, है ना। 3 है नीचे में, बिल्कुल, तो 3 को काट दीजिए। 5 है नीचे में, बिल्कुल 5 है। 2 है का? 2 तो नहीं है, तो इस 2 को गुना कर दीजिए। अब इस पूरे को गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता है, यहाँ तक तो क्या है, ये 105 है। अब 105 को हम 6 से गुना करना है, बस 2 2 या 6 होता है। ठीक है, या फिर पूरे को एक साथ गुना कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा को हमको पता है कि 105 है। 105 को 6 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 630 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 630। तो ये मेरा एलसीएम हो गया। क्या हो गया? ये मेरा एलसीएम हो गया।
मैं एलसीएम ऐसे ही निकालता हूँ, मैं धीरे बता रहा हूँ इसलिए आपको समय लग रहा है, अगर मैं धीरे नहीं बताता तो आपको समय नहीं लगता। ठीक है, मैं धीरे अगर नहीं बताता तो आप आराम से इसको बना सकते थे। चलिए ये हमारा आ गया, लेकिन ये मिनट में आया है, याद रखिएगा। हमको इसको घंटे में चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे, 630 को काटेंगे 60 से, कितने बार में कट जाएगा ये हमारा कट जाएगा 10 घंटे और 100, है ना, 10/1/2 आर हो जाएगा, है ना। तो अगला ये कितने समय बाद यदि पहली बार 12 बजे बजा है तो अगला कब बजेगा, 10:30 घंटे के बाद फिर से टिक की आवाज आएगी। ठीक है, 10:30 घंटे के बाद अगला टिक की आवाज आएगी। तो अब 12 में आप 10:30 घंटा आगे बढ़ा लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा दोपहर का, है ना, ये दोपहर लिखा गया है ना, दोपहर कितने बजे टिक करती है, 12 बजे। तो अब कितने बजे टिक करेगी ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये लगभग आपके जैसे दोपहर है तो 10:30 घंटे बाद रात हो जाएगा, तो 10:30 PM में ये टिक करेगी। कितने बजे, 10:30 PM में ये टिक करेगी। PM मतलब रात का समय होता है। ठीक है, रात में आपको ये टिक की आवाज करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 घड़ियां क्रमशः 15, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती है। 3 घड़ियां हैं 15, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती है। प्रातः 9 बजे एक साथ बजने के बाद पुनः कितने बार बजेगी। सेम प्रश्न है, इसमें भी हमको एलसीएम निकालना है, तो लिख लेते हैं। इसमें ये हो गया आपको 15 के बाद हो जाएगा 20 और 20 के बाद हो जाएगा 25। या हम किसी से एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़े नंबर को पकड़िए और इसको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 गुना 5 हो जाएगा, 5 गुना 5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करना है ये देखिए, अब 15 को पकड़िए, 15 को हम लिख सकते हैं 5 तिया 15 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो नीचे एक 5 है, बिल्कुल है, तो इस 3 को हम यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि 3 अगर नीचे रहते तो हम 3 को भी काट देते, क्योंकि 3 था नहीं इसलिए हमने छोड़ दिया इसको। ठीक है, अब 20 को कैसे लिख सकते हैं, तो 5 चौके 20 होता है ना, तो 5 को 5 लिखिए और 2 गुना 2, 4 क्यों नहीं लिखिए, क्योंकि हमको प्राइम फैक्टर करना है इसलिए। ठीक है, 5 को काट सकते हैं क्या, क्योंकि नीचे भी 5 है तो हम इस 5 को काट सकते हैं, बचा ऊपर क्या, 2 गुना 2, 2 गुना 2। ठीक है, तो ये 25 है, 25 तिया, है ना, ये हो जाएगा आपका 25 तिया 75 और 75 चौके हो जाएगा आपका, ऐसा मान लीजिए 4 का लेते हैं, 25 चौके 100 और 25 तिया 300, सॉरी 25 चौके 100 और 100 गुना 300, तो ये हो जाएगा आपका 300 मिनट्स। 300 मिनट को यदि हम घंटा में बदलते हैं, ठीक है, 300 मिनट को यदि हम घंटे में बदलते हैं तो 0 से 0 कटा, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 5 आवर, 5 घंटा क्या हो जाएगा। तो यदि 9 बजे बजा है तो अगले 9 के बाद 5 घंटा क्या होगा, प्रातः 9 बजे लिखा है ना, याद रखिएगा, प्रातः 9 बजे लिखा है, तो 9 के बाद हो जाएगा आपका 10, 11, 12, 13, 14, 14 मतलब 2 बज जाएगा। ठीक है, तो 2 कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है। अब लिखा गया है प्रातः 9 है, मतलब दोपहर का 2 बजेगा। अब अपराह्न है कि पूर्वाह्न, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अपराह्न पूर्वाह्न की जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इसको प्रश्न को नहीं बना पाएंगे, तो ये भी दिक्कतें होती है। हम निकाल तो लिए, जैसे ये 9 बजे सुबह बज गया, 9 में यदि 5 और जोड़ देते हैं तो ये 2 बज जाएगा। ठीक है, 2 बज जाएगा। इंग्लिश में बात करें तो ये PM हो जाएगा, 2 PM। यदि इंग्लिश वाला ऑप्शन रहेगा तो आप आराम से बना पाओगे, 2 PM में होगा। आप 2 PM को अपराह्न बोलते हैं कि पूर्वाह्न बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोपहर का 2 बजे, इसको हम PM बोलते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो अपराह्न में आएगा कि पूर्वाह्न में आएगा। ऑप्शन नंबर B होगा कि D होगा, दोनों में इसको एक होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या है, 18 है, और संख्याओं का अनुपात 5, 7 और 11 है। सभी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, कुछ इंग्लिश टर्म भी जान लीजिए ताकि दिक्कतें ना हो, इंग्लिश टर्म भी जानना जरूरी है। ठीक है, महत्तम का मतलब होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लघुत्तम का होता है LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हमको इसका LCM निकालना है। LCM निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, वैसे मैं बेसिक तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन यदि कुछ शब्द आपको अनुपात में दिया जाए और महत्तम दिया गया है तो LCM निकालने का सबसे अच्छा ट्रिक है, LCM बराबर हो जाएगा HCF गुना जितने भी आपके अनुपात वाले अंक होंगे, जैसे A, B, C ... जो भी है।
ठीक है। एलसीएम यहाँ से निकल जाएगा, तो एलसीएम हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, एचसीएफ क्या है 18 है, गुना करेंगे 5, गुना करेंगे 7 और गुना करेंगे 11 को। इस पूरे को यदि हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा एलसीएम हमको मिल जाएगा। ठीक है, एलसीएम मिल जाएगा। दूसरी बात, इस प्रश्न में जो आंसर आएगा, देखिए 5 है और 5 का मुलाकात सम संख्या से हो रहा है, तो यूनिट डिजिट आना है लास्ट में। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 0 आना है, तो 0 आना है पता है, तो ये वाला 6 नहीं आएगा, ना ही 5 आएगा। अब आंसर या तो 6930 होगा, 990 या फिर 630। छोटा अंक तो हो नहीं सकता क्योंकि बड़ा बड़ा अंक है, तो सबसे बड़ा अंक हमारे पास 6930। अब गुना करके देख लीजिएगा, मैं देख लिया हूँ। ठीक है, 6930 इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, दूसरी बात, आप यहाँ से एक चीज़ और सीख सकते हैं, यदि आपको एलसीएम एचसीएफ दिया गया है, ठीक है, और यदि आपको अंक निकालना होगा, बात मान लेते हैं यदि आपको तीनों अंक पूछ दिया जाता, तीनों अंक पूछ दिया जाता है, ये ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, तो यदि आपको पहला अंक निकालने कहा जाता तब आप क्या करते, एचसीएफ गुना अंक, मतलब औसत वाला अंक ना, अनुपात वाला अंक। तो पहला अंक क्या हो जाता है आपका 18 गुना 5 हो जाता। सेकंड अंक की बात की जाती तो 18 गुना 7 हो जाता। ठीक है, तीसरे अंक की बात की जाती तो 18 गुना 11 हो जाता। सेम चीज़ हमने यहाँ किया है ना। हम क्या करते, यदि इन तीनों संख्या को अंक निकाल लेते हैं उसके बाद हम एलसीएम निकालते हैं, तो वैसा ना करके हमने क्या किया, सीधे इसको गुना कर दिया, हमारा एलसीएम आ गया। अगर अंक निकालना होता तो आप इस प्रकार से बना सकते थे। आंसर आपको पता चल गया है। अगला प्रश्न, तीन संख्याएं हैं 5, 6, 7 के अनुपात में है और उसका लघुत्तम दिया गया है 7560। इसका महत्तम आपको बताना है, मतलब एचसीएफ बताना है। ठीक है, एचसीएफ बताना है। अभी हमने क्या चर्चा किया था, एलसीएम बराबर हमने चर्चा किया था एचसीएफ गुना अनुपात वाले संख्या, अनुपात है ना, ये हमने चर्चा किया था। तो इसी में पुट कर लेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, हमको क्या दे दिया गया है, हमको एलसीएम दे दिया गया, तो एलसीएम का मान है 7560 बराबर एचसीएफ तो हमको निकालना है, गुना हमारे औसत वाले अंक हो जाएंगे 5 गुना 6 गुना 7। इसको पक्षांतर करेंगे तो एचसीएफ आराम से निकल जाएगा। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो फिर सबसे पहले इसको कैरी करेंगे तो हो जाएगा आपका 6 पंचे 30 और 7 21। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 210, तो 7560 बटा हो जाएगा 210 बराबर एचसीएफ। इस प्रकार से 0 से 0 काटेंगे, 21 से काटेंगे तो ये 36 बार में कट जाएगा। ठीक है, 21 से काटेंगे तो 36 बार में कट जाएगा। 20 या 60 होता है, तो 63, 3 बार में कटेगा तो 63 हो जाएगा। ठीक है, 3 बार में काटेंगे तो 63 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका 36, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो गया, 36 हो गया। दो लाइन में आंसर आ रहा है। देखिए, एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है, किसी प्रकार की एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का जो महत्तम है 36 है, ठीक है, और उनका योग जो है 756 है। ऐसी संख्याओं की कितनी जोड़ियां संभव है, ऐसे संख्याओं की कितनी जोड़ी संभावना हो सकती है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, यदि हमारे पास एचसीएफ है, क्या है, एचसीएफ दे दिया गया है, कितना दिया है, 36 दे दिया गया, तो आप अंक तो निकाल ही सकते हो। मान लेते हैं ये अंक हमारे x और y है, क्या है, x और y है। ठीक है, तो पहला हमारा शब्द, पहला अंक क्या हो जाएगा, 36x हो जाएगा, दूसरा अंक हो जाएगा 36y हो जाएगा बराबर। ठीक है, उन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 756 है, तो ये 756 हो गया। ठीक है, 756 हो गया। ठीक है, ये बन गया। बस इसको सॉल्व कीजिए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 36 को बाहर निकालेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 756। 36 में कितने बार में कट जाएगा, ये 36 से आपका कट जाएगा 21 बार में कट जाएगा। 36 से कितने बार में कट जाएगा, 36 से कट जाएगा आपके 21 बार में। ठीक है, अभी से पहले प्रश्न देखिए थे ना, देखिए यहाँ पे 36 से इसको काट दिए थे 21 बार में, और या फिर 21 से 36 बार में, मतलब एक ही है। ठीक है, तो x प्लस वाई का मान आ जाएगा आपका 21, लेकिन ये 21 हमारा आंसर तो है नहीं। इसके कितने जोड़े हो सकते हैं, मतलब x y के कितने जोड़े बन सकते हैं, कितना x हो सकता है, कितना y हो सकता है, ये पूछा गया है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो याद रखिएगा, इसको हम x y के रूप में बांटना शुरू करते हैं। ठीक है, यदि मैं x की वैल्यू 20 ले लेता हूँ और y की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो 21 मिल जाएगा। पुनः यदि मैं x की वैल्यू कम कर देता हूँ, y की वैल्यू बढ़ाते जाता हूँ, तब भी मुझे 21 मिलेगा, प्लस में है। ठीक है, 18 प्लस में 3 भी कर सकता हूँ,
17 प्लस 4 भी कर सकता हूँ, 21 मिलेगा। ठीक है, 16 प्लस 5 करूँगा तब भी 21 मिलेगा, और 15 प्लस 6 करूँगा तब भी 21 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका 14 प्लस 7 करूँगा तो भी 21 मिल जाएगा। ठीक है, 13 प्लस क्या कर सकता हूँ मैं, इसको एक बढ़ाऊंगा तो 8 हो जाएगा, इसमें 21 ले सकते हैं हम। ठीक है, अब आता है यहाँ पे और लिख देता हूँ इधर, 12 प्लस मैं 9 कर सकता हूँ, यहाँ भी 21 हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, 11 प्लस 10 कर सकते हैं। अब नीचे नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अब इसको 10 करूंगा तो इसको 11 करना पड़ेगा, मतलब एक ही हो जाएगा। ठीक है, यदि x को 10 करूंगा तो y को 11 करूंगा, y को 11 करूंगा तो x को 10 करूंगा, अब कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास कितने जोड़े बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन ये आंसर 10 नहीं है। वैसा जोड़ा आंसर होगा जिसका HCF 1 हो। ठीक है, वैसा जोड़ा आंसर होगा जिसका HCF 1 हो। HCF 1 किसका है, केवल HCF 1 है इसका, 20 और 1 का HCF 1 होगा, 19 और 2 का HCF 1 होगा, और देखिए 18 और 3 का HCF 1 नहीं होगा क्योंकि 3 से कट जाएगा ये, तो ये हमारे क्राइटेरिया से बाहर हो गया। 17 और 4 हमारा HCF 1 होगा, 17 और 4 में होगा। 16 और 5 में HCF 1 होगा। 6 और 5 नहीं हो सकता क्योंकि 3 से 6 कट जाएगा और 3 से 15 भी कट जाएगा, तो ये भी हमारा एलिमिनेशन हो गया। 7 भी कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो ये भी कट गया, है ना। 13 और 8 HCF हो सकता है, तो ये भी 1 हो जाएगा। 12 और 9 नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 दिया 9, 3 चौके 12, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। लास्ट वाला हो सकता है, ठीक है, 10 और 11 हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इस प्रकार से हमारे पास केवल और केवल 6 जोड़ियां हैं। याद रखिएगा, इसको ऐसे ही बनाना है। अगला प्रश्न, एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या बटा भिन्न जिसमें दो धनात्मक होंगे, है ना। भागफल या भिन्न में यदि लिखते हैं तो p बटे q के रूप में लिखेंगे। अंश, है ना, एक अंश p और एक गैर शून्य हर q है, उसका महत्तम क्या होगा। कहने का मतलब ये है, ये भिन्न की बात कर रहा है। यदि p बटे q है जिसमें कोई जीरो ना हो, ऐसे केस में, ठीक है, ऐसे केस में इसका महत्तम क्या होगा। महत्तम क्या होगा, याद रखिएगा, यदि भिन्न का यदि हम महत्तम पूछेंगे तो ऊपर आपको HCF रखना है और नीचे रखना है LCM। ठीक है, वही यदि इसी PQ का हमको LCM पूछ दिया जाए तो LCM को ऊपर रखना है और HCF को नीचे रखना है, बस इतना सा तो आंसर है। हमको महत्तम पूछा गया तो ऊपर में महत्तम होना चाहिए, ऊपर में LCM क्या कर रहा है, ऊपर में LCM क्या कर रहा है, ऊपर में LCM क्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी, ऊपर में महत्तम और नीचे में लघुत्तम। अगर लघुत्तम पूछता तो ऊपर में लघुत्तम, नीचे में महत्तम होता। सेम पैटर्न पर आ गया ना प्रश्न हमारा। 2/3, 4/6 और 8/9 का लघुत्तम ज्ञात कीजिए। मतलब क्या लिखा गया, 2/3, 4/6 और 8/9 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकलेगा और नीचे वाले का एचसीएफ निकलेगा। तो सबसे पहले नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ मतलब ऐसा बड़ा नंबर जो तीनों को बराबर रूप से काट दे। एक तो काटेगा ही काटेगा, सबको काटता है। 2 किसी को नहीं काटेगा, 3 काटेगा, 3 को भी काटेगा, 6 को भी काटेगा, 9 को भी काटेगा, है ना। अब इसको निकाल के मत पूछिएगा कि इसको निकाल के बताइए, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। डिटेल देखना है तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल में है, उसको देख लीजिएगा। तो इसका आगे हमारे पास क्या चीज, HCF1, सॉरी HCF3 आ गया। और अब ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन में इसमें 6 है, इसमें 9 है, तो ये तो गया, है ना। अब देखते हैं हमारा एलसीएम क्या हो सकता है। तो हाईएस्ट नंबर को हम एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए बड़ा नंबर को पकड़िए, 8 में 4 भी शामिल है और 2 भी शामिल है, तो 8 इसका एलसीएम हो जाएगा। इस प्रकार से 8/3 हमारा आंसर हो जाएगा, 8/3 ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, 8/3 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, 23 से बड़ी दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम 1771 है तथा महत्तम समापवर्तक 23 है। तब इन संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। तब इन संख्याओं का योग क्या होगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। इन संख्याओं का योग क्या होगा हमको निकालना है। तो सीखिए इसके लिए कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास एचसीएफ दिया गया है क्या, बिल्कुल दिया गया है। ये एचसीएफ कितना दिया गया है, 23 दे दिया गया है, ठीक है, 23 दे दिया गया है। और एलसीएम का एक और कैसे निकाल सकते हैं, हमने पहले बता कर जो है। एलसीएम का मतलब होता है आपका एचसीएफ गुना कोई भी अंक हो। तो जैसे एक्स वाई कोई अंक है, तो यदि हम एचसीएफ एक्स वाई गुना करेंगे तो हमको एलसीएम प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे मान लिया वैसे हम पुट करते जाते हैं। दो कोई संख्या मान लेते हैं, एक्स और वाई दो संख्या जैसे हमने यहाँ पे माना है। एलसीएम क्या चीज है, तो 1771 हमारा एलसीएम है।
HCF क्या है, HCF तो 23 है, लेकिन XY हमको पता नहीं है, XY हमको निकालना है और इस संख्याओं का योग भी निकालना है। ठीक है, 23 से काट सकते हैं क्या, इस 77 को 23 से काट सकते हैं, 23 से काटेंगे तो ये 77 टाइम कट जाएगा और XY आ जाएगा। अब जैसे हमने x इसमें मान निकाला था ना, इस वाले में इसमें मान निकाला था ना XY का, उसी प्रकार हम यहाँ पे गुणक रूप में मान निकालेंगे। अब पहले प्लस के रूप में निकालते थे, अब गुणा के रूप में निकालेंगे तो ये 77 है। XY को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, XY को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकता हूँ 77 एकम 77। ठीक है, तो ये भी अभी भी ये वैल्यू ओरिजिनल नहीं है ना, याद रखिएगा ये वैल्यू ओरिजिनल नहीं है, ये रेशियो वाला वैल्यू अभी भी 77 ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ना ही 1। अब यहाँ कहा गया है कि 23 से बड़ी संख्या है, यदि मैं 23 को 1 के साथ गुना करूं तो एक अंक मुझे 23 मिल जाएगा, लेकिन कहा गया है कि 23 से बड़ी संख्या है दोनों के दोनों, तो ये तो मैं नहीं ले सकता भाई। अब मैं अगले पर विचार करता हूँ, अगले में मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 11 गुना 7 लिख सकता हूँ क्या, 11 7 77, 77 इसको इक्वल कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यदि मैं 23 का गुना 7 से करूंगा तो बड़ा वैल्यू मिलेगा, 23 का गुना 11 से करूंगा तो भी बड़ा वैल्यू मिल जाएगा, तो करके देखते हैं, है ना। 23 का गुना करते हैं 11 के साथ तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे पास 253 हो जाता है, कितना हो जाएगा 253, और इसी 23 का गुना 7 से करूं तो ये हो जाएगा 161। ठीक है, तो मेरे पास दो संख्या आ गया। अब इन दोनों संख्याओं का योग तो पूछा गया है। ठीक है, 253 और 161 को जोड़ दीजिए, 3 और 1 4, 4 किस में आया है 414 में, जोड़ के देख लीजिएगा 414 ही आने वाला है। ठीक है, फिर नहीं जोड़ा हो तो ऐसा जोड़ लीजिएगा 161, 3 और 1 4, 6 5 11 और 2 2 4, 414, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। 4 लड़के पिस्टल से एक साथ गोली दागते हैं, इसके पश्चात वे प्रत्येक 4 5 6 तथा 8 सेकंड के अंतराल में गोली दागते हैं। प्रथम बार गोली दागने के पश्चात 30 मिनट में वे कितनी बार गोली दाग सकते हैं। सेम प्रश्न है, इसमें भी हम एलसीएम निकालने का ही कार्य करेंगे। 4 5 6 8। ठीक है, अब देखिए ये 4 जो इस 8 में शामिल है तो इस 4 का निकालने की आवश्यकता नहीं है। 8 है तो सबसे बड़ा संख्या 8 है, 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 2। ठीक है, तो 2 तो हमारे पास है, तो इस 2 को काटेंगे तो हम यहाँ 3 को गुना करेंगे। 5 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो इसको पुनः इसको ला, देखिए जब भी कोई प्राइम नंबर होगा तो प्राइम नंबर को काटने की आवश्यकता नहीं होगा। ठीक है, प्राइम नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं बनता है, इसलिए 5 को हम जे कहते हैं लिख देते हैं। अब इसको गुना करते हैं तो 8 एकम 8, 8 तिया 24 और 24 पंचे। ठीक है, 24 पंचे कितना हो जाएगा, 24 पंचे हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। तो एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम हो गया हमारे पास 120। ये किस में निकल गया, सेकंड में निकल गया। मिनट निकालना है तो क्या करेंगे, 60 से भाग लगा देंगे, 60 से भाग लगाएंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 मिनट, है ना। प्रत्येक 2 मिनट में वो लोग एक साथ फायरिंग करते हैं। हमारे पास कितना समय है, केवल और केवल 30 मिनट है, तो 30 मिनट में कितना फायरिंग कर सकते हैं, 30 मिनट में 15 फायरिंग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 2 अंकों का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक क्रमशः 5083 तथा 23 है। यदि एक अंक 391 है तो दूसरा अंक क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक याद करिएगा, ट्रिक या फिर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एलसीएम, यदि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, संख्या हम x और y मान लेते हैं तो इसके गुणनफल के बराबर होता है। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का जो गुणनफल है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब जो जो संख्या दिया गया है, जो जो वैल्यू दिया उसको हम लिखते जाते हैं। वैल्यू हमको क्या दिया गया है, एलसीएम दिया गया है 5083 गुना एचसीएफ दिया गया है 23। ठीक है, पहला संख्या हमको दे दिया गया है, एक संख्या मान लेते हैं, एक संख्या हमको दिया गया है 391, अगला संख्या y निकालना है, तो इस 391 को हम पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 5083 गुना 23, ठीक है, बटा 391। 23 से काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 23 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 17 बार में चला जाएगा। 17 से काटेंगे तो ये 5083 जो है 299 बार में चला जाएगा, जो y का मान हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा तरीका क्या कर सकते थे, आप 23 से सभी को भाग करके देख सकते थे कि 23 में कौन सा भाग जा रहा है। कई बार प्रश्न में दो संख्या अगर भाग चला जाएगा तब भी आप इसको नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आपको सभी तरीके पता होने चाहिए थे। हम इसको क्या कर सकते थे, यूनिट डिजिट से बना सकते थे। यूनिट डिजिट कैसे बनाते, देख लीजिए, इस और इस यूनिट डिजिट का गुना करेंगे तो 3 तिया 9, तो एक के साथ वैसा कौन सा यूनिट डिजिट है जो गुना करने पर 9 आ जाए, तो 9 ही आ जाएगा। तो या तो 299 होता या फिर 219 होता। 7 और 3 में कहीं भी एक के गुना करने से 9 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन बी या फिर डी होता। 50-50 आप खेल सकते थे यदि समय नहीं बचा है तब। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक x प्लस वाई है, वह उनका महत्तम समापवर्तक p x माइनस वाई है। यदि एक संख्या p है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, एक संख्या p है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अभी हम जिस मेथड का उपयोग किए थे उसी मेथड का उपयोग करेंगे। LCM गुना HCF बराबर एक संख्या और दूसरा संख्या, मतलब संख्या 1 और संख्या 2, संख्या 1 और संख्या 2। तो संख्या को हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी संख्या ई में लिख देता हूँ, संख्या 1 इंटू संख्या 2 लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए अब हमको एलसीएम कुछ दिया गया है क्या, तो लघुत्तम दिया गया है x प्लस वाई। ठीक है, और एचसीएफ दिया गया है गुना p x माइनस वाई। ठीक है, एक संख्या का मान दे दिया गया है p, तो हम दूसरी संख्या का मान हम निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। इस p से इस p को हम काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर संख्या क्रमांक 2। अब x प्लस वाई और x माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर संख्या 2। कहने का मतलब दूसरी संख्या क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 1553 एवं 2175 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 5 बचे। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि बचे वाला क्रमशः बचे, है ना, ऐसा कुछ आपको प्रश्न दिया जाएगा तब कैसे बनाना है इसको ध्यान से देखिए। इसमें जो बचेगा ना उसी को आप माइनस कर दीजिए। जैसे क्या करेंगे, इस 1503 में आप 3 को माइनस कर दीजिए और 2175 में 5 को माइनस कर दीजिए, तो क्रमशः हमको संख्या मिल जाएगी 1550 और अगला संख्या हो जाएगा 2170, ये संख्या मिल जाएगा। अब इस संख्या का हमको बस क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और जो एचसीएफ होगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस संख्या का एचसीएफ निकालना है और इस संख्या का एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं केवल यहाँ पे एक संख्या एक बता रहा हूँ। सबसे पहले आप डिफरेंस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। 2170 में 1550 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 620। क्या हो जाएगा, 620। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 620 को आप कटा के देख सकते हैं कि 620 को कौन कौन सी संख्या काट रही है। ठीक है, तो और नहीं कर सकते तो इस 620 का ऐसा गुणनफल कीजिए जो 1550 या 2170 के आसपास हो। ठीक है, तो इसको 2 का अगर गुणनफल कर देते हैं तो ये हो जाता है आपका 1240। अब इस 1240 में फिर से 1550 को माइनस कर दीजिए। 1550 में हम 1240 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1240 है ना, मैं संख्या कुछ ज़्यादा लिख दिया इसमें। ठीक है, ये हो गया 1240, 0 हो जाएगा, 5 में 4 गया 1 और 15 में 12 गया 3, तो 310 इसका एलसीएम हो गया। क्या हो गया, 310 इसका एलसीएम हो गया। 310 से यदि हम 1550 को काटेंगे तो पूर्ण रूप से कट जाएगा। ठीक है, और 2170 को भी काटेंगे तो पूर्ण रूप से कट जाएगा। लेकिन यदि हम इसी 1550 में 3 जोड़ देते हैं तो 1550 तो पूरा कट जाएगा, 3 शेष बच जाएगा जो सही है। 2170 पूरा कट जाएगा लेकिन 5 जोड़ देंगे तो 5 शेष बच जाएगा, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 310। अगला प्रश्न, 0.5 सॉरी 2.5 0.5 0.175 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हम कोई फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। फ्रैक्शन में बदलेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लग जाएगा, जितना पॉइंट उतना नीचे 0 लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/10 और अगला हो जाएगा, इसमें 3 संख्या है डॉट के बाद तो इसमें 3 0 लग जाएगा, ये 3 0। ऊपर क्या कहा गया है, लघुत्तम निकालना है हमको।
लघुत्तम निकालना है तो ऊपर का लघुत्तम निकलेगा और नीचे का महत्तम निकलता है। तो नीचे का महत्तम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 10 10, इसका महत्तम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसका महत्तम 10 हो जाएगा। और इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, ये देखिए इस 175 में 5 भी शामिल है ना, 25 अट्ठे 200 होता है और 25 सत्ते 175 होता है और 5 भी 25 में शामिल है। तो हमको इसको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सीधे इसका एलसीएम हो जाएगा 700 175 और 175 तो हमको ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, नीचे जीरो है, हटाएंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 17.5 17.5 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी पर है। अगला प्रश्न, यदि ए बी महत्तम समापवर्तक 12 है तथा ए बी दोनों धनात्मक हैं और इस प्रकार है कि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है 12, कहने का मतलब जो है महत्तम समापवर्तक 12 है और 12 से ए और बी दोनों बड़ा है, तो ए और बी के न्यूनतम मान क्या हो सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए ए और बी दोनों 12 से बड़े हैं और नीचे हमको ऑप्शन में ए और बी का ही मान दिया गया है। यहाँ पे 12 कैसे आया, जब ए और बी 12 से बड़ा है तो 12 कैसे आया, 12 से बड़ा आंसर आना चाहिए, ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ भी ये एलिमिनेट हो गया। बाकी में एलिमिनेट अब कैसे करेंगे, क्योंकि ये सब 12 से बड़े, लेकिन ए बड़ा होना चाहिए बी से, ठीक है। तो देखिए इसकी मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, ए बड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ए छोटा है, बी बड़ा हो गया, तो ये भी गलत हो गया। हमारा ऑप्शन आ गया 36 और 24, ये इसका उत्तर है, ठीक है, बाय ऑप्शन बन गया। कोई भी प्रकार की सॉल्व करने से इसकी जरूरतें हमको नहीं पड़ी। अगला प्रश्न, 1.2 और 1.02 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। फिर से हम इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो ये हो जाएगा 12/10, क्योंकि एक संख्या है और 102 लिखेंगे तो 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा लेंगे। लघुत्तम निकालना है मतलब एलसीएम निकालना है, तो ऊपर का एलसीएम निकलेगा, नीचे का क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है। अब हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं, 102 और 12 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है, 102 और 12 का एलसीएम क्या होगा, इसको हम निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। सबसे बड़ा वाले को लेते हैं, सबसे बड़ा वाले को लेते हैं, तो 102 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो हो जाए 51 दूनी 102 होता है। अब 51 को काट सकते हैं, 17 या 51 गुना 2, 17 या 51 और 51 दूना 102, ठीक है। 12 को आप प्राइम फैक्टर करते हैं, 12 को यदि हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो ऊपर ही कर दूं क्या ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका 4 या 12 होता है तो 3 हो जाएगा, 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं क्योंकि प्राइम फैक्टर लाना है। नीचे 3 है तो ये 3 काट लेते हैं, नीचे 2 है तो ये 2 भी काट लेता हूँ, लेकिन 1 2 के नहीं काट सकता क्योंकि नीचे और 2 नहीं है, तो इस 2 को गुना कीजिए। अब 102 का दुगुना क्या हो जाएगा, ठीक है, 102 का दुगुना क्या हो जाएगा, तो 102 का दुगुना हो जाएगा 204 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 204 हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो नीचे जीरो हटाएंगे तो ऊपर डॉट लग जाएगा एक संख्या के बाद, तो ये हो जाएगा 20.4 हो जाएगा। उत्तर कहीं पे है क्या, ऑप्शन नंबर डी पे है 20.4। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का जो अनुपात है 3:4 है, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात है 3:4 है तथा इनका मासा 4 है, तो इनका लासा क्या होगा। लासा निकालने के लिए सबसे अच्छा मैंने देखा था एलसीएम गुना, यदि ये औसत में दिया गया है, औसत मतलब अनुपात में दिया गया है, तब क्या करेंगे एचसीएफ गुना जो भी अनुपात की संख्या है 3 गुना 4 जो भी हो, आप इसको गुना करके सीधा एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारे पास है 4 गुना 3 गुना 4, 4 चौके 16 और 16 तिया 48, ठीक है, 4 चौके 16 16 तिया 48, ये हो जाएगा इसका उत्तर एलसीएम, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 4 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्रमशः प्रत्येक 30 मिनट, 1 घंटा है ना, 1.5 घंटा एवं 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बीप की आवाज देते हैं। यदि सभी उपकरण एक साथ बीप की आवाज 12 बजे करते हैं तो अगली बार बीप की आवाज कितने बजे करेंगे, ठीक है, अगली बार बीप की आवाज कितने बजे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या इसको मिनट में ले लेते हैं, मिनट में लेंगे तो हमारे पास है यहाँ पे 30 मिनट, तो ये 30 मिनट हो गया। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, ठीक है, और 1.5 घंटे का मतलब होता है 90 मिनट, ये 90 मिनट हो गया, और 1 घंटा 45 मिनट का मतलब होता है 105 मिनट। सबका लघुत्तम, सबको हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। हमारा नेक्स्ट टारगेट है एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के लिए क्या कीजिए, क्या इस 30 60 में शामिल है क्या, बिल्कुल शामिल है, तो इस 30 को काट दीजिए, 30 को लिखने की जरूरत नहीं है। हम 105 का प्राइम फैक्टर करते हैं,
क्या करते हैं, 105 का प्राइम फैक्टर करते हैं। 105 का यदि हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या देख, सबसे जब भी लघुत्तम की बात आएगी तो सबसे बड़े वाले को पहले पकड़िएगा। 105 का प्राइम फैक्टर कैसे कर सकते हैं, देखिए तो 105 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं, 35 दिया होता है तो 35 को लिख सकते हैं 7 गुना 5 और गुना 3, तो 7 पंचे 35 और 35 दिया 105। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस 90 को प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। 90 को हम कैसे प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, देखिए 90 को मैं लिख सकता हूँ 45 दूना 90, तो 2 तो मुझे मिल गया। अब 45 को लिख सकता हूँ 9 पंचे 45, तो ये 5 लिख देता हूँ। 9 को क्या लिख सकता हूँ, तो 3 तिया 9 लिख सकता हूँ। ऐसा प्राइम फैक्टर करना है आपको, एकदम फटाफट, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, है ना, अलग से आपको निकालने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। गुना करके देख लीजिए, 3 तिया 9, 9 पंचे 45, 45 दूना 90। अब नीचे जो जो है ऊपर काटते जाइए, नीचे एक 3 है तो एक 3 काट देते हैं, नीचे 5 है तो एक 5 भी काट देते हैं। अब तो कोई नहीं है तो 3 और 2 को गुना करना ही पड़ेगा, तो 2 गुना और ये 3। अब हम 60 के पास चलते हैं। 60 का प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, तो 60 कर सकते हैं, 30 दूना 60 कर सकते हैं तो 2 आ गया। 30 को कैसे लिख सकते हैं, 10 दिया 30 लिख सकते हैं तो 3 आ गया। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 2 लिख सकते हैं, सॉरी। अब गुना करके देख लिए, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60। ठीक है, ठीक है, ये हो गया प्राइम फैक्टर। अब क्या करते हैं, देखिए जो नीचे है ऊपर को हम मिलान कर लेते हैं, मेन वाले में हमारा मेन वाला है, 2 ऊपर नीचे है, 2 ऊपर है क्या, तो 2 हमारे पास नीचे एक 2 है, ठीक है, काट दिए। 3 है तो 3 भी एक काट लिए, 5 है तो 5 को काट लेते हैं। अब 2 को गुना कर देते हैं ले जाके, ठीक है, 2 को ऊपर जाके हम गुना कर देते हैं, तो गुना करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इसमें 2 और नहीं है। इस 2 को हम ऊपर लिख देते हैं, जो बचा है वो 2, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, ये तो 105 है, 105 दूना हो जाएगा आपका 210, 210 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 630, और 630 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1260। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंततः ये हो जाएगा आपका 1260, किसमें है, मिनट में है। घंटे में चेंज कर देते हैं, घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करना होगा, ये 0 से 0 कटा, ठीक है। 60 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में चले जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, तो ये बच जाएगा आपका 21 बार में चला जाएगा, मतलब 21 घंटा। कितने घंटा, 21 घंटा। अब देखिए ये बोल रहा है कि दोपहर के 12 बजे आवाज करता है, कितने बजे, दोपहर के 12 बजे आवाज किया है, तो अगले 21 घंटे बाद कौन सा टाइम होगा, ठीक है, अगले 21 घंटे बाद कौन सा टाइम होगा, तो अगले 21 घंटे के बाद सुबह 9 बजा होगा, पुनः अगला सुबह 9 बज जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या किया है, इस 12 बजे में आपको 21 जोड़ देना है, ठीक है, तो कितना, सुबह 9 बज जाएगा वो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुबह 9 बज जाएगा। आप मैन्युअली भी करके देख सकते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है आपका, इसमें 1,31,387 है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 37 है। यदि एक अंक 961 है तो दूसरा अंक क्या होगा। बहुत इजी प्रश्न है जो हमने अभी तक देखा है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला संख्या x और दूसरा संख्या y, यही दिया गया है, ठीक है। हमारे पास लघुत्तम दिया गया है 3000, निकालना क्या, एक अंक दिया है तो एक अंक को पक्षांतर कर देते हैं सीधा, 1,31,387 गुना एचसीएफ है 37, बटा कर देते हैं, एक अंक को दिया गया है 1961 दे दिया गया है, और y का मान निकाल लेते हैं, किसी एक अंक को मान लेते हैं, x बराबर हम 37 मान लेते हैं, चलिए ठीक है। तो अब देखिए 37 से 1961 को काटना है, 37 से क्या करेंगे, 1961 को काटेंगे, कैसे काटेंगे देखिए, तो 37 से काटेंगे तो ये 53 बार में कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, 37 से काटेंगे तो ये 53 बार में कट जाएगा, और 53 से 1,31,387 को काटेंगे तो 2,479 बार में कटेगा, 2,479 बार, मतलब ऑप्शन नंबर सी। मैंने काट के कैलकुलेटर से देख लिया, आप चाहो तो आप भी काट लेना, 2,479 आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है, इसीलिए मैंने करके दिखा दिया। करते कैसे हैं, बड़ा संख्या कई बार आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, 53 का पढ़ा आपको आना चाहिए, ठीक है, 53 का पढ़ा आना चाहिए, आप कर लीजिएगा। चलिए, 5 घंटियां प्रारंभ में एक साथ बजती है और उसके पश्चात क्रमशः 5, 6, 5, 7, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। बताइए एक घंटे में सभी एक साथ कितनी बार बजेंगी यदि प्रथम वाला बजना छोड़ दे, मतलब जो पहला एक बार बजा उसके बाद एक घंटे में कितनी बार बजेगी, ये इसमें पूछा गया, ठीक है। तब क्या करेंगे, हम सबका एलसीएम निकालेंगे, तो ये 6 है, 5 है, 7 है, 10 है और 12 है। प्राइम नंबर याद रखिएगा, प्राइम नंबर तो लेना ही लेना है, क्योंकि प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं होता।
इस 6 और 12, देखिए 6 दूनी 12 होता है तो 6 उसमें शामिल है, इसको लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इस 5 में, इस 10 में 5 भी है, इस 10 में 5 भी है तो इस 5 को भी लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है 12, इसको हम कैसे प्राइम फैक्टर कर सकते हैं? प्राइम फैक्टर करने का तरीका क्या होगा इसके लिए? तो ये हो जाएगा हमारा 4 तिया 12 होता है ना, 3 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है। अब 10 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 गुना 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो 2 तो मेरे पास नीचे 1 है तो 5 नहीं है, तो 5 को ऐड कर लेता हूँ। 7 को लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है, 7 को लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है। अब देखिए यहाँ तक मान तो 12 है, 12 पंचे 60 और 7 छक्के कितना हो जाता है आपका 42, तो ये हो जाएगा आपका 442, कितना हो जाएगा 442 बटा इसका एलसीएम हो जाएगा, है ना, 442 हो गया। अब ये किस में, सेकंड में। अब इसको हम मिनट में लाएंगे, मिनट के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0 से 0 कटा, 6 सत्ते 42, ये 7 हो गया, ठीक है। तो 7 मिनट में, ठीक है, 7 मिनट में। अब 7 मिनट में अब हमारे पास समय कितना है, 1 घंटा है, हमारे पास कितना समय है, 1 घंटा है। तो 60 मिनट में यदि हम इसको 7 से भाग दे दें तो ये 8 दशमलव समथिंग आता है, 5-7, ठीक है। तो हम पूर्ण वाले को ले लेते हैं तो ये 8 बार बच जाएगा, कितने बार बच जाएगा, 8 बार बचेगा। लास्ट प्रश्न करते हैं आज का। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3:2 है, एक संख्या और उसका महत्तम क्या है, 15 है, तो लसा ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, तीनों को गुना कर दीजिए, अभी तक हम करते आए हैं ना, तीनों को गुना कर देंगे तो 15 दूनी 30, 30 दूना 60, सॉरी 15 से 45, 45 दूना 90, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 90। कैसे किए, एलसीएम बराबर हो जाता है आपका एचसीएफ और अनुपात वाला संख्या, तो अनुपात में 3 है और 2 है। एचसीएफ क्या है हमारे पास, 15 है, गुना 3 गुना 2, 15 या 45 और 45 दूनी 90, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। यदि हमारे पास एक और वीडियो बचा हुआ है बीच में, जिसको हम बोलते हैं घातांक और करणी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और एलसीएम एचसीएफ का आपके बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, और कुछ इसी प्रकार से आसान तरीके में आपको बताएंगे एलसीएम एचसीएफ को। इसके कम से कम 80 प्रश्न आएंगे, ठीक है। यदि कुछ रिपीट प्रश्न को काट देंगे तो 80 प्रश्न आ जाएंगे। 80 प्रश्न में आपका एलसीएम एचसीएफ तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।